तो हेलो बालकों, तो यार आज आ गए हैं रिवीजन पार्ट लेके। 20वां पार्ट है आज। ये 17वां मैंने लिखा है, तो ये 17, 18 और 19 का कॉम्बिनेशन है। तो इस पार्ट में क्या है, देखो क्या है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एक पार्ट आता है आपकी जब एक्सरसाइज करते हो आप बोर्ड की बुक्स में, डिटरमिनेंट के अंदर। तो उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो वो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फाइंड करने को बोलेगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस यार। दूसरा बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के। और तीसरा बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो तीनों क्वेश्चन आज अपन देखेंगे, डीप में भी देखेंगे और बहुत जल्दी देखेंगे। मतलब रिवीजन है तो और समझ में तुम्हें पूरा आएगा। देखो ये फॉर्मूला तुमने देखा होगा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y3 y2। तो बहुत लोग कहेंगे कि ये फॉर्मूला रट लो। तो यार ये फॉर्मूला 1% भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम खुद बनाना सीखोगे, देखना ये फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है फॉर्मूला। देखो क्या होता है, ये फॉर्मेट रहेगा आपकी। कभी भी आपको वर्टिसेस देगी ना, तो वर्टिसेस का फॉर्मेट होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं है, यह फॉर्मेट तो अपन को याद हो गया। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये समझो 1/2 ये रहा बेस हाइट, और ये 1 अपन ने करा 3 × 3 की मैट्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है। तो यार ये बताओ, 1/2 अपन को याद है x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब अपन क्या करेंगे, देखो सिंपल सा है। तुम इसको एक्सपेंड कर दो, x1 क्या लूँ। तो x1 क्या लॉन्ग करोगे तो देखो क्या आ रहा है, y2 - y3। अब माइनस का साइन आता है, मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था कि यार इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा। ये सिखाया था मैंने आपको। ये कैसे आता है, ये अपनी बात हो चुकी है पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। लेकिन ये माइनस का क्यों नहीं आया, प्लस का क्यों आया। तो आप देखो, जब भी अपन ये एलिमिनेट करेंगे पूरी रो और पूरे कॉलम को, तो देखो y1 - y3 आना चाहिए था। लेकिन y1 y3 नहीं आकर y3 - y1 आया। अपन ने क्या करा, इधर से भी माइनस का साइन कॉमन लिया, तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस। प्लस का x2 y3 - y1, मतलब माइनस का साइन लगाओ तो आपको लिखना पड़ेगा y1 - y3, और प्लस x2 लगाओ तो आपको लिखना पड़ेगा y3 - y1। फिर प्लस x3 y1 माइनस, वो तो क्लियर हो गया। तो x3 में ये गायब हो गई, ये गायब हो गई, y1 - y2। क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन पे बात करते हैं यहाँ सबसे पहले। तो देखो यार, क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 5 1। इस तरह आएगा। तो यार क्वेश्चन तो इस तरह आएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि ये जो वैल्यू दे रखी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। अब आपको फॉर्मूला आपको पता है भाई, इस तरह फॉर्मेट होता है x1 y1 का, उस तरह आपको रखना है। देखो तो 3 8 x1 y1 -4 2 x2 y2 5 1 x3 y3। तो 5 1 x3 y3, 1 1 लगाया, क्या करा मैंने एक्सपेंड कर दी इसके अलोंग, रो के अलोंग एक्सपेंड करी। तो 1/2 तो बाहर चल रहा था, 3 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2 - 1, फिर माइनस का 8 लिखा, 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये कर दिया। इस तरह 1 से ये कर दिया, और सॉल्व करके अपने पास जो आंसर आया वो आया 61/2। ये रिवाइज वीडियो है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की सोच रहा हूँ कि सब कुछ एक बार में एक वीडियो बन जाए। फिर मैंने क्या करा, देखो यह मैंने करा कॉलम से एक्सपेंड, ये वाली चीज़ मैंने करी। देखो कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करिए, ऐसे करिए। पहले तो करी थी मैंने रो से एक्सपेंड, 61/2 आ रहा था। कॉलम से भी एक्सपेंड करा, जब भी 61/2 आंसर आया। मतलब कैसे भी आप एक्सपेंड करो आंसर सेम आता है, ये अपनी बात हो चुकी है। ये एक क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ ए के इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। देखो वर्टिसेस दे देगा, लेकिन वर्टिसेस में एक में के दे देगा वैल्यू, के इज इक्वल टू 0 4 0 0 2। तो जब भी आपको एरिया ऑफ ए ट्राइंगल गिवन होगा, ये दूसरा फॉर्मेट है भाई क्वेश्चन का। जब भी एरिया ऑफ ए ट्राइंगल गिवन होगा, जैसे 4 दे रखा है, तो आपको इसको 4 को +-4 मानना पड़ेगा। +4 के लिए भी चेक करोगे, -4 के लिए भी चेक करोगे। तो ये लाइन देखो, आप लिख सकते हो, कितनी प्यारी लाइन है कि वी नो डेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर गिवन। देन ये फॉर्मूला लगाएंगे,
डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1/2, ये फॉर्मूला लगाया x1 y1 x2 y2, फिर उसके बाद देखो क्या करना है, डेल अपन को गिवन था एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे अपन फॉर्मूले से निकाले तो 4 स्क्वायर यूनिट, तो ये 4 स्क्वायर यूनिट प्लस माइनस की गिवन है। देखो मैंने बोला ये तो प्लस माइनस की आपको लेके चलनी है, प्लस माइनस 1/2 इधर k0, देखो वर्टिसेस दे रखा था k0, फिर 4 0, तो आपने लिखोगे 4 0, फिर 0 2, तो फिर आप लिखोगे 0 2, 1 1 1 तो लिख देना होता है। फिर उसके बाद एक्सपेंड कर दो यार, के अलोंग 1/2, के अलोंग एक्सपेंड करोगे 0 - 2, देखो के अलोंग एक्सपेंड करो तो 0 - 2 प्लस का 1 आएगा। अब मैंने इसको, ये 0 था तो यार इससे तो लास्ट में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने वंस का कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 4 2 8 और -0। ये सॉल्व करने पर अपने पास वैल्यू आई -k+4, -k+4। डेल की वैल्यू 1 तो प्लस बार लेनी थी, +4, तो मैंने प्लस की 4 लिया और के की वैल्यू निकाल दी जो आई 0। देखो k-4 इसको सॉल्व करके आया -k+4, फिर डेल की वैल्यू +4 ली तो +4 और -4 का हो गया 0, तो k इज इक्वल टू 0 मिल गया। एक बार वैल्यू ली डेल की -4, तो -4 इक्वल टू -k+4, -4 इज इक्वल टू -8, और k माइनस का था और ये -8 था, तो ये आ गया k इज इक्वल टू 8। ये आ गई दूसरी वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन। अब जो तीसरा क्वेश्चन है पार्ट 19, ये है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब इसमें क्या होता है यार कि भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग, कोई अपन को इक्वेशन फाइंड होगी, इस क्वेश्चन के अंदर अपन को इक्वेशन फाइंड करनी होगी। अपन को वर्टिसेस गिवन होगा भाई 1 2 3 6, और बोल देगा भाई यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो इसमें क्या करना है कि अपन को कोई एक पॉइंट लेना है भाई, एक्स और वाई। एक्स और वाई की मैंने बताया था भाई, अपन जब भी ग्राफ बनाते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए बनाते हैं, तो अपन ने एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक पॉइंट ले लिया। बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, मान लिया कि भाई ये ए और बी को ज्वाइन कर रही है। सो पॉइंट ए बी एंड पी आर कोलिनियर, सो पी बी एंड पी आर कोलिनियर है। क्या करेंगे भाई 1/2, यही फॉर्मूला लिखा। अब क्या करना है, जो अपने पास वर्टिसेस थी, देखो 1 2 और 3 6 गिवन थी, 1/2 1 2 3 6 लिखी, और इधर एक्स और इधर वाई, और 1 1 1 लिख दिया। एक्स वाई को लिखा, एक्स वाई अपन ने माना, देखो ये रहा पी पॉइंट के लिए। अब इसमें क्या करा अपन ने, 1 लिया, एक्सपेंड कर दिया, रो के अलोंग एक्सपेंड करके दिया, देखो इसको रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, इक्वल टू 0 लगा दिया, 1/2 करा, और जब सॉल्व करा तो ये एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे मिली, देखो 6 - y -3 टू द 6 माइनस +2x + 3y -6x। इस चीज़ को इधर एक्सपेंड करोगे, जब ये आ जाएगा, एक्सपेंड करके ये सॉल्व करा, ये सॉल्व करके ये सॉल्व करा, ये सॉल्व करके y इज इक्वल टू 2x आ गई थी अपने पास। अच्छा तुम्हें देखनी हो तो पार्ट 19 में फुल वीडियो है सॉल्व करी हुई, वो देख सकते हो। मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यार ये रिवाइज है, पूरी एक वीडियो होनी चाहिए। फिर y इज इक्वल टू 2x है, देखो y अगर मैं x इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो y इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, x इज इक्वल टू 3 डालूंगा तो y इज इक्वल टू 6 मिल रहा है। तो देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो जो ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रही है ये वाले पॉइंट को। और कोलिनियर क्या होता है, तो अपन ने जो ये लिखा ना, सो पॉइंट ए बी एंड पी आर कोलिनियर, तो तुम कमेंट सेक्शन में सर्च करना गूगल पे कि भाई इसका मतलब क्या है कोलिनियर का। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन एक बार तुम भी थोड़ा एफर्ट डालना और सर्च करके समझना है कोलिनियर लिखा है तो लिखा क्यों है अपन ने। तो बस यार फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर माइनर और कोफैक्टर के साथ।